साथियों, बहुत बार हम ये समझते हैं कि जितना भी हमारे घर में वैल्यूएबल होता है, कैश है हमारे पास में, सोना है हमारे पास में, प्रॉपर्टी के पेपर हैं, यहाँ तक कि हमारे पास जो ज्वेलरी होती है जितनी भी ख़ास तरीके से बड़ी बेशकीमती होती है और हम चाहते हैं कि ये हमेशा इंटैक्ट बनी रहे, इसमें हमेशा वृद्धि होती रहे, बरकत होती रहे। अब इस बरकत के चक्कर में क्या करते हैं हम, बहुत बार इस गोल्ड को उठा करके हम अपना जितना हमारे घर में सोना होता है, चांदी होती है, कोई भी ऐसे घर में छोटे मोटे जितने भी किसी के घर में ज्वेलरी होती है, उसको बहुत बार क्या करते हैं, उठा के ज्वेलरी को नॉर्थ में रख देते हैं इस चक्कर में कि वहाँ पर जो है वो निवास होता है कुबेर का। बिल्कुल ठीक समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है कि अगर उठा के हम इस चीज़ को नॉर्थ में रखते हैं तो सच्चाई क्या है, कहाँ से एनर्जी मिलती है कुबेर की, कहाँ पे बरकत होती है सोने में, सोना कितना सोना है वास्तु के संदर्भ में, इसको भी जानना ज़रूरी है ताकि आपके घर में ऐसी जो बेशकीमती चीज़ें हैं उसमें हमेशा वृद्धि होती रहे और वहाँ पे कोई समस्या आपको ना आए। जानना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तरीके से आपके लिए बनाया है और उन लोगों के लिए बनाया है जो कि अपने घर में इस तरह के जो बहुमूल्य जो धातुएं होती हैं उनको घर में संभालना चाहते हैं, अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाले बहुओं के लिए और आने वाले जिससे समय में जो है कभी भी उनको कभी अर्जेंसी इमरजेंसी पड़ जाए तो उसको यूज़ भी कर पाएँ। लेकिन इसका अगर आपने वास्तु के हिसाब से रख रखाव करना सीख लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। कैसे, जानने के लिए चलिए इस वीडियो पर लास्ट तक। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस खास चैनल पर जिसमें मैं बात करता हूं वास्तुशास्त्र के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जहां पर कि आपको होता है कन्फ्यूज़न, जहां पर कि आपको पूरा आपकी बात का अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, ना तो किसी किताब में मिलता है ना ही मिलता है इंटरनेट पर। और जहां कन्फ्यूज़न होता है, जहां कन्फ्यूज़न के बादल तैरने शुरू होते हैं, वहां पे डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपके सामने आ जाता है और आपके दिल की बात जानता है। आपके मन में बहुत दिन से ये सवाल घूम रहा था, मुझे पता है, और आप चाहेंगे कि आज इसके बारे में आपसे मैं शेयर करूं अपनी नॉलेज को। देखिए, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड हो गया हमारे पास में, सिल्वर हो गया, हमारे डायमंड होता है हमारे घर में, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, हर घर में होती हैं। किसी जो जैसे स्टेटस के अंदर है, जैसे स्टैंडर्ड में है, किसी के पास छोटा, किसी के पास बड़ा, किसी के पास बहुत बड़ा होता है। पुराने समय में जो हमारे बड़े बूढ़े हुआ करते थे वो ज़मीन में दबा दिया करते थे और ऐसा कहा जाता है कि जिसने ज़मीन में दबा दिया वो दबा के ही चला गया, उसने नहीं भोगा, अगली पीढ़ी ने उसको बर्बाद किया, यूज़ नहीं किया, बर्बाद किया। अब होता क्या है कि ये एक तरह से राष्ट्रीय प्रॉपर्टी भी है, संपत्ति भी है, इसको जितना इसका चैनलाइज करते रहेंगे उतना अच्छा रहता है। आज आइए बात करते हैं अब हम इसके बारे में कि गोल्ड अगर आपने रखना है तो सबसे पहली बात, कुछ बातें ध्यान कर लेना। अगर आपको गोल्ड या ऐसी कोई बहुमूल्य चीज़ संभालनी चाहते हैं आप, तो आपने क्या करना है, ध्यान करना। सबसे पहले इनको जब रखेंगे आप, आपका जो भवन है, आपका जो घर है, उसमें आपने नॉर्थ में नहीं रख देना है, क्योंकि नॉर्थ में अगर आप रखेंगे तो नॉर्थ आपके मास्टर बेडरूम से बहुत दूर होगा। अब हो क्या रहा है, इसमें विडंबना कहता हूँ उसको, बहुत बड़ी विडंबना है। वास्तु में हम ये तो मान लेते हैं, ये तो पता चल जाता है हमें कि वास्तु के अनुसार किस चीज़ का देवता क्या है, उसका जो है गॉड कौन सा है। जैसे कि कुबेर है उत्तर दिशा, तो इसका अर्थ यह है कि जो भी गोल्ड है आपको यहाँ नहीं रखना, नॉर्थ में नहीं रखना। आपने बहुत बार क्या करते हैं कि नॉर्थ में रख देते हैं। आप देखिए, आप तो सो रहे हैं यहाँ पर, आप तो सो रहे हैं साउथ वेस्ट में, या आपके जो बच्चे हैं, बेटा है आपका, वो सो रहा है साउथ में या फिर वेस्ट में सो रहा है, लेकिन आपने ज्वेलरी उठा के वहाँ रख दी क्योंकि आपने पढ़ लिया था गलती से कि उत्तर दिशा जो है वो कुबेर का स्थान होता है, वहाँ बरकत होती है, वहाँ पे चीज़ आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं होता, और हमने बहुत बार ऐसा हमारे पास में लोग शेयर करते हैं कि सर वहाँ रख दिया था और वहाँ से जो है गायब हो गया। जहाँ पर आप रहते हैं अपने मास्टर बेडरूम में, जहाँ पे आपने स्टोर आपने कहाँ बना रखा है, स्टोर भी तो आपका साउथ वेस्ट में बना है ना, दक्षिण पश्चिम में आपने बना रखा है। आप रखेंगे अपने गोल्ड को, ऐसी चीज़ों को रखेंगे साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में रखेंगे। और ये जो अलमारी होती है, जो कैश की अलमारी आपकी होती है, उसको ध्यान कर लेना कि उसको जो है आपने जब साउथ वेस्ट में रखेंगे तो ये जब अलमारी को खोलेंगे हम, तो ये अलमारी उत्तर दिशा में खुलेगी। इधर देखिए उत्तर दिशा, यहाँ पर अलमारी साउथ में रखी, नॉर्थ में खुलने वाली, चाहे पैसे की है, चाहे गोल्ड की है, चाहे चांदी की है, किसी भी चीज़ की है, ज़्यादा अच्छी रहती है, पहली बात। दूसरी बात,
गोल्ड की जो पहले समय में हुआ करते थे, जो लोग अपने प्लेस करते थे, रखा करते थे, वो आमतौर पे लकड़ी के संदूक में रखा करते थे। धीरे धीरे वो जो संदूक थे वो धीरे धीरे तिजोरी के अंदर परिवर्तित होती चली गई, और लोहा और सोना ये दोनों के दोनों कहा जाता है कि आपस में एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नहीं रखते। तो अगर आपकी तिजोरी लोहे की है, क्योंकि लोहे की बनती हैं आजकल, अलमारियां होती हैं हमारे पास में, और जो तिजोरी होती है सब गोल्ड, सब के सब लोहे की होती हैं। अब लकड़ी की तो होती नहीं है, बहुत कम मिलेंगे आपको। तब उसमें जब रखते हैं तो आप ध्यान कर लेना, उसके अंदर एक रेड कलर का या येलो कलर का कोई ना कोई कपड़ा या पेपर बिछाने के बाद उसमें रखना है, या फिर इसके जो बॉक्स होते हैं बॉक्स में रखना है। डायरेक्ट अगर गोल्ड को लोहे से टच करेंगे तो क्या होता है कि वो जो है दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं बनता। पहली बात, पहनने के बारे में भी लोग तरह तरह की बातें बताते रहते हैं कि इसको जो है गोल्ड को, जो अगर आपने नई ज्वेलरी पहननी है तो आप मंगलवार को अवॉइड करें, सैटरडे को ना पहने। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या है, वो तो दूसरी बात है, लंबा विषय, दूसरा विषय बन जाता है वो। लेकिन ध्यान ये करना है कि इन चीज़ों को आपने जब भी पहनना है तो ध्यान से पहनना है कि उसको आपने ऐसे ही मौके पर पहने जहाँ पर किसकी संभाल कर सकते हैं आप। बहुत बार ये कहते हैं कि सर हमने रखा तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं वहाँ से कोई ऐसा हो गया, हमारे साथ में कोई ले गया, कुछ भी हो गया, तो इसको आपने संभालना है। बरकत इसमें हमेशा बनी रहे, उसके लिए जो है दक्षिण पश्चिम में स्टोर में अपने मास्टर बेडरूम में बेड के पास रखना जरूरी होता है आपके गोल्ड को और चांदी को। इसके अलावा कुछ बातें ध्यान देने की और भी होती हैं। नंबर 1, जहाँ भी आपने अपना जो है कैश रखा है, जहाँ पे आपने अपना गोल्ड रखा हुआ है, आपने चांदी रखी है, उसके बिल्कुल सामने कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका बेडरूम बना हुआ है मान लिया, तो इसके सामने, बिल्कुल सामने क्या क्या नहीं होना चाहिए। इसके सामने नंबर 1 ध्यान कर लेना कि एक तो ये ध्यान करना है कि आपका इसके बिल्कुल सामने कोई भी टॉयलेट का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी कहते हैं हम, ठीक है। इसमें ध्यान करना है नंबर 1, इसके सामने डोर नहीं होना चाहिए। किसका डोर नहीं होना चाहिए? डोर इन फ्रंट, दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का ना हो? नंबर 1, एग्जिट डोर नहीं होना चाहिए, बाहर का दरवाज़ा। लक्ष्मी को कभी भी, गोल्ड को, ऐसी चीज़ों को कभी भी बाहर का दरवाज़ा नहीं दिखाना चाहिए, उसकी अलमारी के सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके सामने किसी भी टॉयलेट का, वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, टॉयलेट का डोर नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि हमारा जो ड्रेसिंग एरिया होता है, देखिए काम की बात बता रहा हूँ, आपके दिल की बात बता रहा हूँ मैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, आजकल जो घर होते हैं, कोठियाँ बनती हैं, मकान बनते हैं, बहुत बार फ्लैट अपार्टमेंट बनते हैं साथियों, उसमें क्या होता है, टॉयलेट के साथ में कई बार ड्रेसिंग एरिया बना होता है, और लोग ड्रेसिंग एरिया में भी तो अपने जो है ऐसी ज्वेलरी को रख देते हैं, क्योंकि अलमारियां वहीं पर होती हैं बहुत बार। अब यहाँ सवाल आता है, क्या शौचालय के साथ उसको रखना उचित है या अनुचित है? देखिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, ड्रेसिंग एरिया के बीच में और शौचालय दोनों के बीच में आपको जो है एक दरवाज़ा रखना पड़ेगा, डोर बना लेना चाहिए, ताकि दोनों की जो है कनेक्टिविटी आपस में ना हो। और दूसरी बात, उस जहाँ पे आपने ज्वेलरी रखी है उसकी दीवार से आपकी WC जो है, जो लेटरिन की सीट है, काफ़ी दूर होनी चाहिए, ये ध्यान कर लेना है। इसके अलावा आपने इस अलमारी में कोई भी मुकदमे के पेपर नहीं रखने, नो केस, कोर्ट केस के पेपर्स नहीं होने चाहिए। नंबर 4, इसमें कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ ना हो जिसका वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, जैसे कि मेडिसिन्स भी नहीं होनी चाहिए, दवाइयाँ भी जो है गोल्ड के साथ में नहीं रखनी चाहिए उस अलमारी के अंदर। नंबर 5, अगर चाहते हैं कि इसमें बरकत बनी रहे, हमेशा बनी रहे, तो एक ध्यान कर लेना, आपका जो ज्वेलरी बॉक्स है, जहाँ पर आपने पैसा रखा हुआ है, जहाँ पे आपने ज्वेलरी रखी है, खास तरीके से जहाँ गोल्ड रखा है, आज हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, वो अलमारी या चांदी जहाँ रखी है उसमें कभी भी आपका वो बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए। कोई ना कोई, चाहे छोटा मोटा सिक्का, छोटा मोटा वहाँ पे ज्वेलरी, कोई छोटा मोटा ऐसा आपका जो वहाँ पर जेवर छोटा मोटा चाहे रहे, पड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल खाली हो जाए ऐसा कोशिश करने के नहीं रहना चाहिए। पुराने समय में चांदी के सिक्के लोग रखा करते थे हमेशा अपने तिजोरी के अंदर। ओम का, स्वास्तिक, जिस पर आप विश्वास करते हैं उसका वहाँ पर चिन्ह बनाए, बहुत अच्छा रहता है। और दीपावली होती है, धनतेरस होती है, इसके अलावा अक्षय तृतीया होती है, ऐसे समय पर अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं, उसमें रखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें बरकत होती है। दीपावली के दिन भी बहुत बड़ी बरकत होती है, दशहरे पर भी होती है। तो ध्यान करना है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। इससे क्या होता है कि हम जो है ना, हम धीरे धीरे अपनी इस जगह पर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, अच्छी ऊर्जा वहाँ पर क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी को वहाँ से दूर करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा ठहरा होता है बहुत बड़ा फ्यूचर, हमारा दारोमदार भी इस पर रहता है। इसको ध्यान करना है,
छोटे से वीडियो में ये आपको मैंने मैसेज देना था, खास तरीके से बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। ये बहुत काम की चीज़ है जिसको कि ढूंढते रहते हैं हम क्या करें जिससे कि हमारी इस चीज़ में कभी कमी ना आए, भंडार भरे रहें और बरकत में कभी कमी ना आए। अगर जानना चाहते थे तो आपको मैंने आज का रिप्लाई दिया और आपसे शेयर किया मैंने कि ऐसा क्यों करते हैं। अगला वीडियो फिर से आपके सामने लाऊंगा मैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक मेरे माइंड में घूम रहा है, रिसर्च मैंने करी है, जितने लोगों ने मुझसे डिमांड की है। धीरे धीरे आपके मन के जितने सवाल हैं, जो कुछ आपके मन में आता जा रहा है, वो धीरे धीरे लेता जा रहा हूँ। एक दिन के अंदर एक बार में लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।